भास्कर समाचार, अब खबर सबसे पहले। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सोमवार को कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल को संसद के पटल पर रखा। हालांकि किसान अभी भी पूरी तरह खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार स्वयं ही कानून लाई थी और खुद वापस ले लिया। इसी बीच जो नुकसान किसानों को हुआ है उसकी जवाबदेही कौन करेगा? आखिर किसान और क्या चाहते हैं और कब तक ये आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है? आइए जानते हैं किसानों की ही जुबानी। जहाँ पे कृषि बिल लागू हुए थे, किसान वहीं पे आज आकर खड़ा हो गया। एक साल के बाद में किसानों को क्या मिला? एक साल का आंदोलन किया, 750 किसान उसमें शहादत दे चुके, उसके बावजूद भी किसान उसी पोजीशन में खड़ा हुआ है। कृषि बिल तो ये किसानों पर थोपे हुआ एक ये बिल थे जो सरकार ने अपनी भूल को सुधारा है। केवल 2014 के मैनिफेस्टो में जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे, जिसमें स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, प्रधानमंत्री ने हर मंच से कहा कि हम किसानों की आय 2022 तक डबल कर देंगे। वो वायदे कहाँ हैं? आज एमएसपी पे कानून होना चाहिए और जो 2022 आज एक महीना केवल बीच में है, जो आय डबल करने की बात है, वो कौन सा फार्मूला प्रधानमंत्री के पास में है? वो किसानों को दे, किसान घर लौट जाएंगे। और जो शहीद हुए हैं 750 किसान, उन किसानों की शहादत पर प्रधानमंत्री ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए और उनसे माफ़ी मांगी जाए देश के प्रधानमंत्री से। जब जाकर ये किसान वापस होंगे, जब तक ये धरना जारी रहना चाहिए। और फिर भी संयुक्त किसान मोर्चे का ये जो भी निर्णय है वो सब पूरे देश के किसानों के लिए मान्य है। उन्होंने दी थी, हम तो लेनी थे काले कानून, उन्होंने दिया था, उन्होंने ले लिया। हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? हड्डी तोड़ के प्लास्टर कर दिया, एक बार जोड़ दिया हाथ। ये तो उन्होंने तो दिया था, हम के ले रहे थे? जो उन्होंने दिया था अपना ले लिया। हमें दिए उन्होंने मुकदमे, हमें दी उन्होंने 700 किसानों की मौत, हमें दिया उन्होंने एसएमपी पे धोखा। एमएसपी पे कानून बनाओ और इतने धरना जारी रहेगा। मैं इस हैसियत तक कह रहा कि हम धरने पर जाएं। दिवाली हमने अपने किसानों के बीच में मनाई, सारे त्यौहार मनाए और आगे किसान संयुक्त मोर्चे को जो भी मदद चाहिए हम उसे वो मदद देंगे और इतने धरना जारी रहेगा। इतना हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे एमएसपी पे वो कानून शहीद को हमारे मुआवजा ना मिले और जो 6 मांग और बता रहे वे पूरी नहीं होंगी। किसान मोर्चा खुश नहीं होगा, तब तक धरना जारी रहेगा। जो आह्वान होगा किसान मोर्चा का, हम उतने किसान हम तक भेजेंगे बागपत जिले में। जो हमारा वादा है मटन नहीं। कृषि कानून उन लोगों ने यह कड़वी दवा दी थी, ये सोच के दी थी कि ये हजम हो जाएगी किसान को। ये दवाई किसान ने हजम नहीं करी, उनकी दवाई उन्हीं को दे दी और ये दवाई उन्हें देश में से सरकार उनकी ख़त्म करने का काम करेगी। उन लोगों ने जो हमें 1 साल हो गया, 1 साल में जिन लोगों को मौत मिली, हाथ पैर टूट गए, उनका क्या होगा? उन्हें सम्मान नहीं मिला। जब तक उन मरने वालों को शहीद का दर्जा नहीं मिले, एमएसपी पे गारंटी नहीं मिले, तब तक इनका किसान पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो आप खुश नहीं है? नहीं, खुशी का तो कोई मतलब ही नहीं है। खुशी कहाँ है? खुशी तो सिर्फ इस बात की है कि सरकार ने 7 साल में पीछे हटने का काम नहीं किया था। किसानों ने अपनी मेहनत से और अपनी दमदारी से किसान से सरकार को झुकाने का काम किया। केवल इसी बात की खुशी है। खुशी मनाई जा रही है, फिर आप क्यों खुश नहीं? नहीं, बॉर्डर पे कोई खुशी नहीं मनाई जा रही। कानून वापस लेने की खुशी नहीं है, ये कानून है, ये है केवल सरकार को झुकाने की खुशी। कानून वापस की कोई खुशी नहीं है। कानून तो उन्होंने दिए थे, उन्होंने वापस ले लिए। घोषणा क्या की सरकार ने? ये तो कानून उन्हीं ने बनाए थे, अपनी मर्जी से बनाए और अपनी मर्जी से वापस ले लिए। देश में पूरी हिटलरशाही है। कानून जब बनाए, प्रधानमंत्री ने कोई कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई। जिस दिन वापसी की घोषणा करी उस दिन कोई कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई। इन कानूनों को उसने वापस ले लिया। उसने तो ये सोचा था कि वापस होते किसान वहाँ से उठ कर चला जाएगा, जबकि हमारी मांग मान तो एमएसपी की है। जब तक हमें एमएसपी नहीं मिलने की, एमएसपी मिलने के बाद हमारे इसके अलावा जो और हमारी मांगे हैं जिसमें हमें नुकसान हो लिया, 1 वर्ष से हम वहाँ लेट रहे हैं, तब तक हमारी ये बात पूरी नहीं होगी। हम तो वे पूरी होने के बाद में भी हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होगी उसमें तय करेंगे। जब हम 1 वर्ष आंदोलन को चला सकते हैं तो हमें तो 2024 तक भी इस आंदोलन को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। कानून वापसी के बाद जश्न का माहौल है जी, जो लोग वहाँ धरने में बैठे वो जश्न भी मना रहे कि कानून वापसी है, तो फिर टिकट क्यों अड़े हुए हैं? वो जश्न इसलिए मना रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने आप ही थूक और अपने आप ही चाट लिया।
ऐसा है, ये कृषि आंदोलन वापसी की नहीं, ये तो सरकार ने जो किसानों पर हंगामारी जो काला कानून थोप दिया था उसे मजबूरी में वापस लेने का काम कराया। किसानों को ने जो चीज़ मांगी नहीं थी कभी उस पर थोप कर उसे वापस ले लो, इससे कुछ होने वाला नहीं। किसान की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है इससे। आंदोलन अभी भी जारी है, वापसी ले लिए गए हैं, तो आप खुश नहीं हैं इस बार? नहीं, किसान की जब तक उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा, उसका हक नहीं मिलेगा किसान को। और जो हमारे भाई किसान शहीद हो गए, जब तक उन परिवारों को जो है आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी और उसे किसानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक किसान आंदोलन वापसी लेने वाला नहीं है। लेना है नए शूज या फिर भाभी जी के लिए नई फैंसी सैंडल, तो घबराइए मत, अब आपको एक ही छत के नीचे सम्राट शूज में मिलेंगे मेंस फुटवेयर, वुमेन्स फुटवेयर और साथ ही बच्चों के लिए भी आकर्षक फुटवेयर्स। और हाँ, सम्राट शूज पे लगी है भारी डिस्काउंट वाली सेल, तो आज ही आएं और मौके का फायदा उठाएं। जेन्युइन ब्रांडेड फुटवेयर्स पे ऐसी डिस्काउंट और इतनी वैरायटीज आपने कहीं और नहीं देखी होगी। सम्राट शूज, मेन बाजार, कोताना रोड, बड़ौद, बागपत।